साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साथियों जैसे कि आपको पता है कि हमारी इस कहानियों की श्रृंखला में नई कहानियां लगातार आ रही हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए बिना किसी देरी के करते हैं कहानी की शुरुआत। आज की कहानी मैंने ली है हरिशंकर परसाई की एक छोटी सी बहुत प्यारी और बहुत ही यूनिक कहानी, जिसका नाम है नया साल। तो देखते हैं कहानी में क्या है, कहानी पूरी सुनिएगा साथियों। साधु, बीता साल गुजर गया और नया साल शुरू हो गया। नए साल के शुरू में शुभकामना देने की परंपरा है। मैं तुम्हें शुभकामना देने में हिचकिचाता हूँ। बात यह है साधु कि कोई शुभकामना अब कारगर नहीं होती। मान लो कि मैं कहूँ कि ईश्वर नया साल तुम्हारे लिए सुखदाई करे, तो तुम्हें दुख देने वाले ईश्वर से लड़ने लगेंगे। ये कहेंगे कि देखते हैं तुम्हें ईश्वर कैसे सुख देता है। साधु, कुछ लोग ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं। ईश्वर तुम्हें सुख देने की योजना बनाता है तो ये लोग उसे काट कर दुख देने की योजना बना लेते हैं। साधु, मैं कैसे कहूँ कि यह वर्ष तुम्हें सुख देने वाला ना हो। ना मैं हूँ और ना ईश्वर है। सुख और दुख देने वाले एक दूसरे हैं। मैं कहूँ कि तुम्हें सुख हो तो ईश्वर मेरी बात मानकर अच्छी फसल दें, मगर फसल आते ही व्यापारी अनाज दबा दे और कीमतें बढ़ा दे तो तुम्हें सुख नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे सुख की कामना व्यर्थ है। साथियों, देखा आपने कैसे हरिशंकर परसाई जी साधु से अपनी बात कर रहे हैं सुख और दुख के विषय में। चलिए आगे सुनते हैं। साधु, तुम्हें याद होगा कि नए साल के आरंभ में मैंने तुम्हें शुभकामना दी थी, मगर पूरा साल तुम्हारे लिए दुख में बीता। हर महीने कीमतें बढ़ती गईं। तुम चीख पुकार करते थे तो सरकार व्यापारियों की धमकी दे देती थी। ज़्यादा शोर मचाओ तो दो चार व्यापारी तुम्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब तुम्हारा पेट भर गया होगा। साधु, वह पता नहीं कौन सा आर्थिक नियम है कि ज्यों त्यों व्यापारी त्यों त्यों कीमतें बढ़ती गईं। मुझे ऐसा लगता है मुनाफाखोर को गिरफ्तार करना भी एक पाप है। इसी पाप के कारण कीमतें बढ़ी हैं। साधु, मेरी कामना अक्सर उल्टी हो जाती है। पिछले साल एक सरकारी कर्मचारी के लिए मैंने सुख की कामना की थी। नतीजा यह हुआ कि वह घूस खाने लगा। उसे मेरी इच्छा पूरी करनी थी और घूस खाए बिना ही सरकारी कर्मचारी सुखी नहीं हो सकता। साधु, साल भर तो वह सुखी रहा, मगर दिसंबर में गिरफ्तार हो गया। एक विद्यार्थी से मैंने कहा कि नया वर्ष सुखमय हो तो उसने फर्स्ट क्लास पाने के लिए परीक्षा में नकल कर ली। एक नेता से मैंने कह दिया कि इस वर्ष आपका जीवन सुखमय हो तो वह संस्था का पैसा खा गया। साधु, एक ईमानदार व्यापारी से मैंने कहा कि नया वर्ष सुखमय हो तो वह उसी दिन से मुनाफाखोरी करने लगा। एक पत्रकार के लिए मैंने शुभकामनाएं व्यक्त की तो वह ब्लैकमेलिंग करने लगा। एक लेखक से मैंने कह दिया कि नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदायी हो तो वह लिखना छोड़कर रेडियो पर नौकर हो गया। एक पहलवान से मैंने कह दिया कि बहादुर तुम्हारा नया साल सुखमय हो तो वह जुए का फंड चलाने लगा। एक अध्यापक को मैंने शुभकामनाएं दी तो वह पैसा लेकर लड़कों को पास कराने लगा। एक नव युवती के लिए सुख की कामना की तो वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। एक एमएलए के लिए शुभकामना व्यक्त की तो वह पुलिस के साथ मिलकर घूस लेने लगा। देखा साथियों आपने कैसे हरिशंकर परसाई जी हर एक के साथ कहानी को रिलेट कर रहे हैं। साधु, मुझे तुम्हें नए वर्ष की शुभकामना देने से इसलिए डर लगता है। एक तो तुम ईमानदार आदमी को सुख देना किसी के बस की बात नहीं है, ईश्वर तक की नहीं। मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी शुभकामना सही होना ही है तो तुम साधुपन छोड़कर ना जाने क्या करने लगेंगे। तुम गांजा शराब का चोर व्यापार करने लगोगे, आश्रम में गांजा पिलाओगे और जुआ खिलाओगे, लड़कियां भगाकर बेचोगे, तुम चोरी करने लगोगे, तुम कोई संस्था खोलकर चंदा खाने लगोगे। साधु, सीधे रास्ते से इस व्यवस्था में कोई सुखी नहीं होता। तुम टेढ़े रास्ते अपनाकर सुखी होने लगोगे। साधु, इसी डर से मैं तुम्हें नए वर्ष के लिए कोई शुभकामना नहीं देता। कहीं तुम सुखी होने की कोशिश मत करने लगना। तो देखिए साथियों कितनी व्यंग कहानी थी ये हमारी हरिशंकर परसाई जी की। वे एक प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं कि यदि आपको इस जीवन में इस माया रूपी संसार में सुख भोगना है तो उसके लिए आपको अनैतिक मार्ग ही चुनना पड़ेगा। नैतिक होकर आप शायद उतने सुख ना पा पाएँ। तो बस यही एक छोटा सा व्यंग था आज आपके लिए। और कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे दीजिए इजाज़त, कीजिए स्वीकार पूजा दाहिया का। नमस्कार।